अरे अरे बघितलं होता वीडियो डिलीट 15 नवंबर सारा भाई लेट्स गो। और आज हम प्रॉब्ली इसके ऊपर एक ग्राफिक डिटेल किट रैप करने वाले हैं। दो पल में उत्सव गमदीरा हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रॉब्ली माई फर्स्ट व्लॉग और आज ये हमारी सिम्बा है और आज हम प्रॉब्ली इसके ऊपर एक ग्राफिक डिटेल किट रैप करने वाले हैं जो कि है बराजनेस की तरफ से। वेट सो आज हमारे पास आया है एक पार्सल, एक गिफ्ट। एड्रेस छुपा के आपको नाम लिखा था वो BJX डिजाइन Barajnes, as you can see. So this is basically a wrap for my motorcycle, my Xpulse Simba. आते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते। Let me get the tools. 2000 years later. तो चलिए शुरू करते हैं। This looks a little bit open already. ओके, पैकिंग तो अच्छी लग रही है। इतने बड़े डब्बे में इतना सा देखो यार, तो टेप है। दिस लुक्स प्रॉमिसिंग। ओके ठीक है, यहाँ तो खींच सकते हैं हम। व्हाट इज दिस? फॉर प्राइमर प्रॉपर्टी है। इंस्ट्रक्शन मॉडल कौन करता है भाई? हाँ, तो इसको बीच में से काट देते हैं। बस मेरे को डर है रैप ना कर जाए कुछ। ये तो कवर था। ओके ओके। सो दिस इज द फेंडर, blue, red and white. Let's go. I don't know if अगर पूरा मैच कर पाऊंगा मैं अभी, बट ये सिम्बा और ये 09 थोड़ा छोटा हो गया, बट क्या ही और फिट कर सकते थे बड़ा। दिस आई वांटेड इन रेड आउटलाइन, ये तो ठीक हो गया। और ये कुछ जो बेसिक जो उनके इसमें स्पॉन्सर्स रहते हैं वो है। ठीक है, देखते हैं बाइक पे कैसा लग रहा है। सो दिस इज़ द किट बराजनेस की तरफ से BJX डिज़ाइन, और ये मुझे बहुत टाइम से करना था, तो सोच लिया है कि आज हम कर ही देंगे इसको। लेट्स सी हाउ इट गोस। सबसे पहले इसे एक प्रॉपर वॉश की ज़रूरत है, क्योंकि एक हफ्ता हो गया उसको ऑलमोस्ट नहीं धोया और रोज़ ऑफिस जाती है तो बहुत गंदी हो गई है। और जस्ट टू गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिम्बा, क्योंकि दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट वीडियो। ये है हमारी सिम्बा। आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार है, BMC का एयर फिल्टर लगाया है, एंड द मोस्ट स्पेशल पार्ट, इट हैज़ एन ऑरिफोमी नॉक्टस T5, ठीक है। एंड आई रन इट पहले से स्टार्टिंग से विदाउट द DB किलर। मैं DB किलर का भी नहीं लगाया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उस DB किलर का नट मिला ही नहीं, तो मैंने सोचा चलाते हैं ऐसी। और नथिंग एल्स, दिस इज़ माई Insta 360 X4। मैंने सोचा था आज उससे व्लॉग बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह उठ के देखा, अभी नीचे आके देखा मैंने उसका कि उसका बैटरी 19% पे। तो खैर, ये है हमारा सिम्बा का लोगो। और बहुत टाइम से मुझे रैप करनी थी, क्योंकि स्टॉक गाड़ी किसको पसंद होती है, कुछ तो अलग होना चाहिए, ठीक है। और दिस इज़ प्रॉब्ली लीगल, क्योंकि मैंने जो कलर्स चुने हैं उसके लिए वो ब्लू एंड वाइट जो सिम्बा का ओरिजिनल कलर है और थोड़ा सा रेड है। तो पहले तो बहुत गंदी हो गई है सिम्बा, देख ही सकते हो। दिस इज़ प्रॉबली अ वीक्स डर्ट। ऑफिस जाके आके चेन भी देखो, चेन की हालत देखो भाई, पूरी ड्राई हो चुकी है।
थोड़ी सी है पर ठीक है, फिर भी ड्राई हो चुकी है। तो पहले सबसे पहले इसको एक वॉश देते हैं अच्छा खासा, ठीक है। सुबह के बज चुके हैं 7। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस बीच को एक डीप अच्छा सा वाटर वॉश ही दे रहा हूँ मैं, शैम्पू वॉश नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ बॉडी पार्ट्स क्लीन चाहिए। और वैसे भी ये बारिश में जाने वाली है अभी, प्रॉब्ली परसों मैं मार्शेज जा रहा हूँ। ये व्लॉग तो उसके बहुत बाद आने वाला है, पर फिर भी ये मार्शेज जाने वाली है तो वैसे भी गंदी होगी। अच्छा सा वाटर वॉश और चेन वगैरह लूप कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, पहले वॉश देते हैं इसको। देख सकते हो ये अभी फ़िलहाल थोड़ा ऊपर से वॉश किया है मैंने, वाटर वॉश वगैरह। टैंक एकदम साफ़ कर दिया है, ठीक है। कि मेन हम स्टार्ट करने वाले टैंक से, उसके बाद वी गो डाउन ऑन अदर थिंग्स। और ये है हमारा BMC का एयर फिल्टर, इसको मैंने अच्छे से साफ किया है। आई डोंट हैव द ऑयल फॉर दिस, आई हैव टू ऑर्डर इट। जो ऑयल यूज़ करते हैं BMC में वो ऑयल नहीं है मेरे पास फ़िलहाल, लेकिन तब तक के लिए लेट्स स्टार्ट विद द टैंक, ठीक है। निकल जा। A few moments later. फर्स्ट पार्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। दिस इज फिनिक्स सिस्टम्स ऑन इट, बट ये एक मतलब इसके जगह कुछ और स्टिकर वगैरह लगाना पड़ेगा हमें। ये वैसे तो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। फर्स्ट पार्ट नो बबल्स एज सच, नहीं है बबल्स तो नहीं है कुछ। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। One eternity later. सो फाइनली गाइस, हम पूरा रैप कंप्लीटेड है। मैं आपको दिखाता हूँ एक B-रोल उसके बारे में। अब भी घर पहुँचा हूँ, टाइम बज गए 10 बज गए और बहुत ट्रैफिक लगा। सो द थिंग इज़ मैंने बीच सुबह स्किप कर दिया रैप बनाना, क्योंकि इट वाज नॉट एन ईजी टास्क टू बी ऑनेस्ट। मतलब अभी सुबह करने बैठा था, लेकिन सम थिंग्स वरंट अंडर माय कैपेसिटी। जैसे कि अभी ये देखो, यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं। दिस पार्ट, दिस इज़ द होल पार्ट एंड दिस पार्ट, ये देखो यहाँ से बबल्स निकल। हाँ, दिस वाजंट डन बाय मी। तो मैं अभी एक कैसे वैसे करके ग्राफिक्स वाला ढूंढा मैंने बंदा, और वहाँ से कराया मैंने ये चीज़। बिकॉज मेरे घर पे पहले तो हीट गन नहीं था, ड्रायर था। तो ड्रायर से मैंने ये पार्ट निकाल के घर लेके गया था, और ये पार्ट मैंने ड्रायर से कराया। लेकिन बाकी के पार्ट में ड्रायर से तो नहीं कर सकता, टैंक तो नहीं निकाल सकता। सो आई वेंट टू ग्राफिक्स शॉप। बहुत टाइम लगाया उसने, बट ही डिड द वर्क। देख सकते हो, दिस वॉज ऑल डन बाय मी। अब देखो इसमें बारिश कैसा लग रहा है भाई। हमारे पास यहाँ पे इसका ऐसे ही एक सेम इसके लिए भी है, बट दिस लुक्स गुड। दिस इज़ आइकॉनिक फॉर सिम्बा, इसलिए मैं ये चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा रैप मिसमैच तो हुआ है, बट ठीक है, इट लुक्स ऑल गुड। यहाँ पे थोड़ा अच्छा है फिर भी, एज कम्पेयर टू दीज लाइन्स आर कनेक्टिंग। थोड़ा बबल्स तो सब जगह पे रहेगा ही। अभी मेन चीज़, कल मैं जा रहा हूँ मार्शेज, और मेरे दोस्त पहली बार देखने वाले रैप। तो कल इंस्टा पे
हम उनका रिकॉर्ड करेंगे रिएक्शंस, ठीक है। चलो स्किप टू टुमारो, बाय। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज चुके हैं सुबह के 5:24 और हम रेडी है राइड पे निकलने के लिए। ये मेरा सेटअप, मतलब इस पे नहीं रह गए मोस्टली, तो उस बाइक हैंडल पर पे रह गए, लेकिन अभी के लिए इस पे ग्लव्स, बैग्स, थाई बैक, नी पैड्स भूल गया। जाते हैं इसको बाय बोलते हैं, चिकू बाय बाय बाय, ठीक है। चलो मिलते, बाइक पे मिलते। Through the night and morning, when the rain is pouring, you're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. तेच काय म्हणलं? निघेल आता। बोला रेनकोट घालू नको. मी नाही घातलं, आतमध्ये पॅन्ट फक्त कॅरी केली। तर तुझं हे तर हे आहे ना? तेच आहे, पण तरी मी पॅन्ट कॅरी केली आहे। अच्छा हे आहे काय? इधर पोचलाय तिकडे. मी बोल तुला राज, message लावला. काय व्ह्यूज आहेत तुझे? अरे अरे मी बघितलं होतं आता. एवढं दिसतंय रे. अरे काय मस्त दिसतंय भाई, खरं मस्त दिसतंय. तरी मला लक्षात नाही दिलं. अरे पण असं चालतं ना नाव वगैरे लिहिलं ते? चालतं आपल्याला, मी कस्टमाइज करून घेतलं हे सगळं हे ते तर होतं, कळलं मला. हे करून घेतलं, बाकी सगळं प्री कटच होतं ऑलमोस्ट। मग ते चालतं की नाही? काल रात्री 8:30-9 पर्यंत बसलोय करत ते काय हे रॅप। तू केलंय? अर्ध मी केलं, हा. अर्ध जमत नव्हतं तर दुकानाकडे गेलो। I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like रेडी? कधी घेतली? काल काय होतं? तुला बोललो ना घरी बसलोय, हां त्यासाठीच बसलेलो। कडक आहे भाई. मी वरचं आता नाही घातलं, ते पॅन्ट खराब होईल म्हणून. हां तेच. पेंट पण कडक वाटतं. हो गया, ब्लॉग देख लिया, दोस्तों के रिएक्शन देख लिए। चलो अभी मेन बात आती है कॉस्ट और उसका जो प्रोज एंड कॉन्स था उसका, वो आपको बताना रह गया था, वो अभी बता देते हैं। पर उसके सब के पहले एक बी रोल देखो क्या दिख रही है सिम्बा, और एकदम उसके मस्त एनवायरनमेंट में लेके आए उसको, देखो। तो फाइनली री रोल हो चुका है। तो अभी
इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने के लिए सबसे पहली बात, कॉस्ट लास्ट में बताऊंगा। प्रोज एंड कॉन्स बताने के लिए तो पहली बात, जो प्राइस पॉइंट में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्वालिटी उस हिसाब से आएगा, उस हिसाब से क्वालिटी ठीक ठाक है, इतना कुछ बट अभी देखो क्वालिटी की बात करें तो सी यहाँ पे लाइंस दिख रही है, दिस गैप, दिस इज़ मेंट टू बी, ये गैप मेंट टू बी है। लेकिन अभी ये देखो दिस ओवर ईयर इज प्रॉपरली अलाइंड, लेकिन यहाँ पे अलाइन नहीं हो रहा है। फिर ये जो है ये पार्ट और ये सब ये मैंने घर पे किया, बट ये पार्ट जो है बहुत कर्वी था, तो मुझे वो ग्राफिक डिज़ाइन बोल रहा हूँ, ग्राफिक वाले के पास जाके ये सब बिठाना पड़ा। एंड फाइनली उसने बहुत सारे कट करने के बाद, ये देखो यहाँ टैंक पे उसमें कटर के लाइन आ गए, ये कट होने के बाद ही ये बैठ गया, क्योंकि नहीं ये देखो यहाँ पे भी उसको कट करना पड़ा है, और यहाँ पे अभी वो ग्लू स्टिक नहीं हो रहा है, क्योंकि इट इज़ नॉट, क्या बोलते हैं, थिक है, उसके ऊपर लैमिनेशन बहुत है, मतलब इट विल नॉट फेड, द कलर विल नॉट फेड, क्वालिटी इज़ गुड, बट इतना थिक है कि वो इस पर टैंक पे बैठ नहीं रहा था ठीक से, उसको बहुत काट कुट करके देखो द लाइन हियर आर इम्परफेक्ट, ठीक है। दिस ऑल फिट ओके, ये तो मैंने घर से ही किया, घर पे ही किया, तो दिस फिट गुड, इसका कुछ नहीं। इफ़ यू कैन सी हियर, देखो यहाँ से तो पूरा ही निकल रहा है ये भी, ये देखो ये भी यहाँ पे देखो, उसका लाइन देखो कहाँ पे है, और ये कहाँ पे मैच हो रहा है, मैच ही नहीं हो रहा है वो, ये भी अभी देखो इसका ग्लो निकल रहा है। सो आई एम अ बिट वरीड अबाउट दिस, दैट ये भी देखो, द थिंग आई एम सेइंग इज कि दिस इज सो थिक कि वो प्रॉपर बैठ नहीं रहा है इतने कर्व्स पे। अभी वो लोग तो अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल में सजेस्ट करते हैं कि यू शुड यूज़ प्राइमर एंड ऑल, जो उनका एप्लीकेंट रहता है 3M का, वो प्राइमर यूज़ करके फिर आप चिपकाओ, और अमेज़ॉन पे वो प्राइमर 3000 का एक डब्बा है, 10 ml का जो वो लोग मैनुअल में लिखते हैं, वो नहीं है, कहीं पे नहीं मिला अभी। तो फाइनल दो ये कॉस्ट मुझे पड़ा 5142 ऐसा कुछ तो, और उसमें भी द ओरिजिनल कॉस्ट फॉर समथिंग 5200, उसके ऊपर 15% डिस्काउंट था, तो 4500 के आसपास कुछ आ रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने जो सिम्बा लिखा है यहाँ पे, ये और जो नंबर था और सिम्बा लिखने का पैसा इन्होंने एक्स्ट्रा लिया है, फिर भी 5000 के अंदर हो गया। ये जो स्टिकर्स दिख रहे हैं ये आपको, ये स्टिकर्स उनके ऑलरेडी प्री कट आते हैं, तो दे कम विद द रैप, आपको वो यू कैन नॉट रिमूव इट, यू कैन चेंज इट, यू कैन नॉट रिमूव इट। मैंने सोचा अभी वो भी चेंज कराना होगा तो और कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसलिए अभी जो है वो रख दिए। सो येस, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ सिम्बा। अभी इसमें और 2-3 चेंजेस थे मुझे करने थे। रिम्स जो BMW GSA का 1250 का कलर है, ब्रॉन्ज वॉट एवर, गोल्डन ब्रॉन्ज वॉट एवर यू कॉल इट, वो कराने थे, बट वो अभी आउट ऑफ बजट जा रहे, तो फिलहाल तो नहीं कराऊंगा। गोना डू अ री-रैप ऑफ दीज रिफ्लेक्टिव टेप्स, क्योंकि उतना ही वो लुक को उभारता है। अभी देखो बहुत साल हो गया उसको, और अभी वो उसका रिफ्लेक्टिवनेस जो है वो चला गया, और एकदम बीच बीच में कट्स आ गए, तो अब वो वापस ग्राफिक्स वाले के पास जाके कराना पड़ेगा मुझे। तो अभी इस सिम्बा में कुछ नहीं, बस एक गोल्ड ड्रीम्स का है, बाकी द लुक वाइज इट इज़ गुड, और मैकेनिकल वाइज तो गुड ही है, टायर बदलना है बस। एंड नाउ कमिंग टू द लीगलिटी पार्ट, लोग पूछे कि इज़ दिस रैप लीगल और नॉट। रैप नहीं है, इट इज़ अ डीकैल किट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और इफ़ यू प्ले विद इन द कलर ऑफ योर बाइक, लाइक इफ ब्लू, रेड और वाइट, ये मेरे बाइक का कलर था, मतलब RC पे ब्लू एंड वाइट ही है, बट एक्सपल्स जो लिखते हैं गाड़ी पे ओरिजिनली उसमें रेड है, तो आई एम प्लेइंग विद इन ब्लू, रेड एंड वाइट उसमें, तो दैट इज़ कंसिडर्ड लीगल। एंड मुझे अभी तक तो किसी ने, मतलब अभी इतना चला भी नहीं, महाराष्ट्र जाके आया, किसी ने रोका तो नहीं, बट फिर भी अगर रोका तो फिर इट इज़ नॉट अ रैप। इफ़ यू डू अ रैप देन यू हैव टू चेंज अ कलर, ठीक है। मतलब रैप इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टिकर्स, क्योंकि रैप में आप फुल गाड़ी का कलर ही चेंज कर दोगे। बाइफर्केशन देने के लिए कि रैप वर्सेस ग्राफिक्स किट, ये और वो क्यों नहीं कराया मैंने, या फिर पेंट ही क्यों नहीं कराया मैंने। तो द थिंग इज़, मैंने 2-3 जगह गुड प्लेसेस वेर यू कैन फाइंड गुड पेंट क्वालिटी, वहाँ पे पूछा था कि व्हाट इज़ द रैप करने का खर्चा कितना है, और पेंट करने का खर्चा कितना है। पेंट तो फुल, अगर मैं फुल बॉडी पेंट है विथ रिम्स एंड ऑल, तो पेंट कुछ जाता है 20,000, मतलब विथ रिम्स सब अगर मेरे को नया कराना है 20,000 के आसपास। रैप कराना होगा, रैप भी ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास जाएगा इफ़ यू डू अ कस्टमाइज्ड रैप, मतलब 8,000 स्टार्टिंग प्लस रिम्स का पेंट का अलग, तो 8,000 फॉर द रैप प्लस 6,000 फॉर द रिम्स, तो उतना ही जाता है ऑलमोस्ट
14-15,000, तो वो अभी फ़िलहाल नहीं वर्थ लगा मुझे इस पे करने जितना। दिस इज़ एन ऑफ रोड बाइक, ठीक है, तो पेंट को करूँगा नहीं, क्योंकि इफ़ समझो अगर आगे जाके फॉल हो गया एंड इफ आई डैमेज द पेंट, आई हैव टू रीपेंट द होल पार्ट, एंड इफ आई डैमेज द रैप कैन बी री-रैप, द पोर्शन कैन बी री, यही मेन ये था। सो दिस इज़ अस सेइंग गुड बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, प्रॉब्ली अगले ब्लॉग मार्शेज का ही रहेगा। मार्शेज में मुझे ऑडियो ज़्यादा शूट करने मिला नहीं, बट बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स है, तो वो देखना मत भूलना है। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। मरने के लिए इतना अच्छा स्पॉट मत यूज करना भाई, बंद हो जाएगा, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, तू क्या दिख रहा है देखना है। कीचड़ में गिरा तो पैंट है।